हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप भी इस साल नर्सिंग का परीक्षा देने वाले हैं और साइंस में पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पहले दो सबसे जरूरी चैप्टर्स, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और अम्ल, क्षारक एवं लवण से 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो हर साल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में लगभग 1 दिन लग जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? सही उत्तर है आपका ऊष्माक्षेपी। सांस लेने की प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा बाहर निकलती है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? आपका सही जवाब है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफेद रंग का पाउडर, राख, बनता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ के विलयन का उपयोग किया जाता है? उत्तर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना को जब पानी में घोला जाता है तो भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और बुझा हुआ चूना बनता है। सफेदी की चमक जब दीवारों पर इस विलयन को लगाया जाता है तो यह हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है। चिप्स की थैली में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय, इनर्ट गैस है जो चिप्स के तेल और वसा को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाती है। जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। जब एक अकेला अभिकर्मक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया, डेकोपोजिशन रिएक्शन, कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह किस रंग का हो जाता है? आपका उत्तर है सफेद। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशीय अपघटन, फोटोडेकम्पोजिशन, होता है। इसके परिणामस्वरूप यह सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। पीछे बची हुई चांदी, सिल्वर धातु का रंग ही धूसर होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? आंसर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी भूरे रंग की गैस निकलती है? आंसर है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह तापीय अपघटन, थर्मल डेकोपोजिशन अभिक्रिया होती है, जिसके परिणामस्वरूप ठोस लेड मोनोक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी उत्पन्न होती है। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, कमी क्या कहलाता है? उत्तर है अपचयन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास, कमी होता है तो उस प्रक्रिया को अपचयन, रिडक्शन, कहा जाता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? सही आंसर है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह एक अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, डेकोपोजिशन रिएक्शन, का भी प्रकार है, क्योंकि इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? सही आंसर है क्षारीय। एक विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय, बेसिक, होता है। क्षारीय विलयनों का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर है 7 मीन्स 7। किसी उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन
का पीएच मान ठीक 7 होता है। यह मान दर्शाता है कि विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय। पीएच स्केल में 7 से कम का मान अम्लीयता, एसिडिक, और 7 से अधिक का मान क्षारीयता, बेसिक, को प्रदर्शित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर बनाने के लिए यह जल सोखकर क्या बनता है? सही उत्तर है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल सोखकर रासायनिक रूप से जिप्सम बन जाता है। जल मिलाने पर यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सथर्मिक रिएक्शन, करता है और तेजी से जमकर एक कठोर ठोस द्रव्यमान में बदल जाता है। धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, का सही रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल बनना क्या कहलाता है? आंसर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही उत्तर आपका ऑक्सीकरण, ऑक्साइडेशन और रेडॉक्स अभिक्रिया है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, क्या कहलाता है? उत्तर है वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों, अभिकारक और उत्पाद, में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कहलाता है। इसे कंकाली रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, भी कहा जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनने वाले चमकदार सफेद चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस दहन प्रक्रिया के दौरान बनने वाला चमकदार सफेद चूर्ण इसी का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों, ये थे नर्सिंग के लिए केमिस्ट्री के शुरुआती 2 चैप्टर से 25 सबसे जरूरी बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार तैयारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।